गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेप्टाइल्स, और मैंने आपको बताया था कि रेप्टाइल्स फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल है। सबसे पहला रीजन क्योंकि इनमें एमनियन और एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो इनके एम्ब्रियो को शॉक से बचाएगा, जो चलते टाइम रेंगते टाइम लगेगा कहां, जमीन में। पहली चीज। अब आप मुझे बताना जरा, जैसे एम्फीबियंस वाटर पे डिपेंडेंट थे, बहुत ज्यादा वाटर के पास में रहते थे, तो उनके जो अंडे सूखते नहीं थे क्योंकि पानी के आसपास है। लेकिन ये जो रेप्टाइल्स हैं ये प्योरली टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। अब जब ये टेरेस्ट्रियल होंगे तो यदि इनके अंडे पतले हुए तो भैया अंदर का जो वाटर है वो उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा। तो इसीलिए इनका जो एग शेल होता है वो काफी ज्यादा थिक और हार्ड होता है, जो उनको ड्राई होने से बचाएगा। और ये सारे फीचर्स इनको सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल बनाते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि इनको टेट्रापोडा में इंक्लूड किया गया है, तो इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्ब हो जाएगा। इनके अंदर कॉर्निफाइड स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्निफाइड स्केल्स। स्केल्स आप जानते हो, और वो कॉर्निफाइड होते हैं। कैसे होते हैं? कॉर्निफाइड। ये देखो जरा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके कॉर्निफाइड स्केल्स हैं। ये क्या है? कॉर्निफाइड स्केल्स हैं। और मजे की बात है, ऐसे ही स्केल्स बर्ड्स में भी होते हैं। अब आप बोलोगे सर बर्ड्स में हमने देखे नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बर्ड्स में कहां होते हैं। तो इन स्केल्स का होना, आप मुझे बताओ, इनमें भी स्केल है, और दूसरी तरफ आप मुझे बताना बर्ड में भी स्केल है। कुछ रिप्रेजेंटेशन, कुछ सिमिलैरिटी बता रहा है। क्या बता रहा है हम अभी आगे देखेंगे। अब आप मुझे बताना जरा एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल्स। जैसे मैंने आपको टर्टल और टॉर्टोइस, जब हम तीनों को कंपेयर कर रहे थे तब बताया था, पाइसेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स को कंपेयर कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था टर्टल एंड टॉर्टोइस। टर्टल जनरली किसमें? ओशियन में रहते हैं। टॉर्टोइस जनरली फ्रेश वाटर में रहते हैं। और मुझे बताओ जरा, टर्टल्स का ही एक टाइप है टॉर्टोइस, दूसरा क्रोकोडाइल। ये भी आप जानते हो। एलिगेटर आप जानते हो। जितनी दुनिया भर की लिजर्ड आपको मिल जाए, चाहे वो वॉल लिजर्ड हो, चाहे वो ट्री लिजर्ड हो, चाहे वो गार्डन लिजर्ड हो, सारी की सारी छिपकलियां किस में आएंगी? इसमें आएंगी। और स्नेक, सारे स्नेक भाई, चाहे वो कैरेट हो, चाहे वो वाइपर हो, चाहे वो ब्लैक मांबा हो, चाहे वो कोबरा हो, सब के सब किसके अंदर आएंगे? रेप्टाइल्स के अंदर आएंगे। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, एव्स की बात कर रहे हैं। अब देखना जरा, यहां पर इंपॉर्टेंट फीचर एव्स से शुरू होता है। देखो ये भी टेट्रापोडा के अंदर है, लेकिन इनका जो फर्स्ट पेयर ऑफ लिम्ब है, ये हम इनको क्या बोलते हैं? बोलो जरा, ये हमारे क्या है? फोर लिम्ब। तो ये फोर लिम्ब भी मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। किसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं? विंग्स में। अब जरा ध्यान से समझना, जब इनके फोर लिम्ब को देखा गया और हमारे फोर लिम्ब को देखा गया, तो हमारे फोर लिम्ब में ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ला है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, फेलेंजिस है। इनके अंदर भी सेम एनाटॉमी मिली, बस साइज का डिफरेंस मिला। किसमें? इनके विंग्स में। तो आप मुझे बताओ जरा, हमारी हड्डियां और इनकी हड्डियों की बनावट बिल्कुल सेम है, नंबर भी सेम है। इसका मतलब वी हैव एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी। लेकिन आप मुझे बताना जरा, हमारा काम है होल्डिंग वगैरह का, हाथों का होल्डिंग का काम है, इनका काम है फ्लाइंग। सो दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। तो मुझे बताओ, सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? बोलो जरा, होमोलोगस का। किसका हो जाएगा? होमोलोगस का एग्जाम्पल हो जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो सारी बर्ड्स उड़ सकती है एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच बन जाएगा। और जो हाइंड लिम्ब है वो आपने देखा होगा भैया, बर्ड जो है वो पेड़ पे बैठी हुई पकड़ने के, किसी भी चीज को, जैसे आपने देखा होगा सांप को देख के सांप को ऐसे पकड़ के उड़ती रहती है, तो होल्ड कर सकती है। आप मुझे बताओ, और चल भी सकती है। क्या कर सकती है? चल भी सकती है। देखा है ना, चल भी सकती है। उससे किससे? हाइंड लिम्ब से। बन जाएगा, सब उड़ सकती हैं ऑस्ट्रिच को छोड़ के। इनमें भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इनमें भी कॉर्निफाइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। बन जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो जरा, ये रहे इनके अंदर कॉर्निफाइड स्केल। ये आपको पता है ये रेप्टाइल्स के स्नेक हैं। अब जरा इनके पैर को जरा ध्यान से देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइंड लिम्ब आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी कॉर्निफाइड स्केल है। ये देखो, ये आपको पता है क्या किसके? रेप्टाइल्स के। और ये किसके हैं? बर्ड्स के। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के स्केल एक जैसे। एक्चुअली में ऐसा माना जाता है कि बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, बर्ड इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। इन्हीं को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स बोल देते हैं। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, इनमें क्या हो जाता है? जो जॉ है, अब कैसे कैसे चेंजेस आए। रेप्टाइल्स में जॉ होते हैं। रेप्टाइल्स में क्या होते हैं? जॉ होते हैं। आप जानते हो गैनेथोस्टोमेटा के अंदर
पाइसेस, एम्फीबियंस, ये सब आते हैं, तो सबके अंदर जॉ होता है। तो इनका जॉ मॉडिफाइड हो जाएगा किसमें, बीक में। किसमें मॉडिफाइड हो जाएगा, बीक में मॉडिफाइड हो जाएगा। इनमें टीथ नहीं होते। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर कि भाई जॉ तो पाइसेस और एम्फीबियंस में भी होता है, तो हम ग्लोरीफाइड एम्फीबियंस क्यों नहीं बोल देते बर्ड्स को? जरा ध्यान से समझना। इस कंफ्यूजन को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान किसका है? एक इंपॉर्टेंट फॉसिल जिसका नाम है आर्कियोप्टायरिक्स। क्या नाम है, आप मुझे बताओ जरा। आर्कियोप्टायरिक्स। इस आर्कियोप्टायरिक्स में रेप्टाइल्स के भी फीचर्स हैं, बर्ड्स के भी फीचर हैं। तो इससे यह समझ में आता है कि यह कनेक्टिंग लिंक हो गया, और यह कनेक्टिंग लिंक हो गया तो इसका मतलब रेप्टाइल्स से बर्ड्स इवॉल्व हुए, ना कि एम्फीबियंस वगैरह से बन जाएगा। इनमें क्या होती है, अब मुझे बताओ। जो मॉडिफाइड इनटू बीक्स, बट इनमें टीथ नहीं होते क्योंकि वो बीक ही ये काम कर लेगी। अब देखो इनमें यहां टीथ नहीं होते तो इनके पेट में टीथ होते हैं। इनके पेट में टीथ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं आप मुझे बताओ जरा। पेट में टीथ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो ग्राइंड करने के काम आते हैं, जिसको हम गिजार्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गिजार्ड बोल देते हैं। बन जाएगा। अब देखो जरा, रेप्टाइल्स में भी कॉर्निफाइड स्केल्स है, एप्स में भी प्रेजेंट है। बन जाएगा। तो देखो, प्रेजेंस ऑफ कॉर्निफाइड स्केल रिप्रेजेंट बर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स, इसीलिए हम इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स बोल देते हैं। मैंने आपको यह भी बता दिया। आर्कियोप्टायरिक्स में आप मुझे बताओ, रेप्टाइल्स का फीचर भी है। क्या फीचर है इसमें? जॉ प्रेजेंट है, जॉ और टीथ प्रेजेंट है। ये रेप्टाइल का फीचर हो गया, जॉ विथ टीथ। और दूसरा आप मुझे बताओ, विंग्स किसका फीचर है? यूनिवर्सली बर्ड्स का फीचर है। ये देखो जरा ध्यान से देखना, इसमें जॉ और टीथ प्रेजेंट है और इसमें विंग्स प्रेजेंट है। तो विंग्स होना बर्ड्स का फीचर, जॉ विथ टीथ का होना किसका फीचर है? आप मुझे बताओ जरा, किसका फीचर है? रेप्टाइल्स का। आप बोलोगे सर एम्फीबियंस और उसका क्यों नहीं बोल रहे? भैया इनमें कॉर्निफाइड स्केल्स होते हैं। क्या प्रेजेंट है? ये कॉर्निफाइड स्केल पाइसेस में और एम्फीबियंस में नहीं होते। क्लियर हो गया? एम्फीबियंस में तो कोई स्केल्स नहीं होते, कोई भी स्केल्स नहीं होते। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखना, जो एप्स होती हैं बेचारों की स्किन बड़ी ड्राई होती है। आप बोलोगे सर मॉइस्चराइजर नहीं लगाते क्या? इनकी स्किन कैसी होती है? ड्राई स्किन होती है, लेकिन इनकी पूंछ के पास, इनके टेल के पास में ग्लैंड होती है, प्रेन ग्लैंड। ये प्रेन ग्लैंड, प्रेम ग्लैंड नहीं भैया, प्रेन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? प्रेन ग्लैंड। ये प्रेन ग्लैंड क्या करेगी? इनके जो फेदर्स है उनमें ऑयल की एक कोटिंग कर देगी, जिससे इनके जो फेदर है ना वो क्या हो जाएंगे? वाटर रेजिस्टेंट हो जाएंगे, जिससे ये आसानी से पानी में भी उड़ सकते हैं। जब थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है उसमें भी उड़ सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपको बन जाएगा, उसको वाटर रेजिस्टेंट बना देंगे। अब आप मुझे बताओ, इसका एंडोस्केलेटन। अब हवा में उड़ना है तो हल्का होना चाहिए या भारी? हल्का होना चाहिए। तो हल्का होने के लिए इनकी जो बोन्स है वो अंदर से खाली होती है, उनमें एयर भरी होती है, और एयर भरी होती है तो उसको हम न्यूमैटिक बोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताओ जरा, न्यूमैटिक बोन। अब कौन सी मसल? आप मुझे बताओ। फोरलिम्ब जो है वही मॉडिफाइड हुआ है विंग्स में, और फोरलिम्ब की सबसे बड़ी मसल कौन सी हो जाती है? इंपॉर्टेंट, पेक्टोरलिस। तो फ्लाइंग मसल कौन सी है? पेक्टोरलिस मेजर। याद रखना, यहां से मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लाइंग मसल पेक्टोरलिस मेजर है। कौन सी मसल है? पेक्टोरलिस मेजर मसल है। क्लियर है? अब आप मुझे बताना, डाइजेस्टिव सिस्टम। आप जानते हो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट प्रेजेंट हो जाता है, तो मुझे बताओ जरा, सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद आप जानते हो फेरिंक्स, सब में हमें भी ऐसे होता है। इसके बाद आप मुझे बताओ डायलेटेड ईसोफेगस। देखो माउथ, फेरिंक्स, फिर ईसोफेगस आता है ना, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। इसका ईसोफेगस डायलेट हो जाता है, जिसको हम क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। और ये एक्चुअली में मिल्क को सीक्रेट करता है। तो मजे की बात है, बर्ड्स के केस में मेल भी सीक्रेट करता है, क्योंकि मेल के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो मेल भी मिल्क को सीक्रेट करता है। समझ में आ गया? किसको सीक्रेट करता है? इसको, मिल्क को सीक्रेट करता है। मेल एंड फीमेल बोथ कैन सीक्रेट मिल्क। अब हम आगे चलते हैं, तो मुझे बताओ, माउथ, माउथ के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस, जो लाइट डायलेट हो गया और वो क्या करेगा? मिल्क सीक्रेट करेगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टमक। तो इसके स्टमक में टीथ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो फूड को ग्राइंड करेंगे, क्योंकि वहां तो टीथ है नहीं, तो यहां पर ग्राइंड करने की जरूरत है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? गिजर्ड। और यही क्या सीक्रेट करते हैं? यहीं पर ग्लैंड्स भी जो होती हैं वो एंजाइम सीक्रेट करती हैं। बन जाएगा? बोलो जल्दी से। तो गिजर्ड और क्रॉप इंपॉर्टेंट है। क्रॉप सीक्रेट करेगा मिल्क और गिजर्ड ग्राइंड करने के काम आएगा। अब देखो लंग्स, मुझे बताओ जरा भैया, लंग्स है। अब जैसे आपने पानी में कभी आपने यदि स्विमिंग सीखी होगी
तो आपके इंस्ट्रक्टर ने सिखाया होगा कि लंग्स में सफिशिएंट एयर होती है जो आपको तैरने में मदद करेगी। अब इनको तो उड़ना है तो और हल्का बनाना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इनके लंग्स में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी एल्वियोलाई है ना, लेकिन वो एल्वियोलाई से गैसेस एक्सचेंज होता है कि नहीं होता, क्योंकि उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज आ जाती है। यहां पर उन सैक के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज नहीं होती, उनमें केवल एयर भरी रहती है। और जब एयर भरी होगी तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, बोलो जरा जल्दी से, हर जगह पर बायोंसी उसके वेट को लाइट करेगा, जिससे उड़ने में मदद मिलेगी। तो अब इसमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, यहां से डायरेक्ट कैपिलरीज से ही हो जाएगा। जैसे आप याद करो ट्रैकिया की ब्रांचेस होती थी, तो उन्हीं ब्रांचेस से क्या बन जाएगी, एयर कैपिलरीज बन जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, एयर ट्रांसफर हो जाएगी एल्वियोलाई से या एयर सैक से नहीं होगी। इनमें एल्वियोलाई होती नहीं है। एल्वियोलाई कब बोलेंगे, जब उसके चारों तरफ कैपिलरीज आ जाए, है ही नहीं, तो इसीलिए एल्वियोलाई एब्सेंट, एयर सैक प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, एयर सैक प्रेजेंट है। अरे सभी को बन जाएगा, आगे आ जाइए। अब सर्कुलेशन देखो, सभी के अंदर क्लोज सर्कुलेशन है, और आप जानते हो इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। मैमल्स का और बर्ड्स का हार्ट 4 चैम्बर होता है। मुझे बताओ, न्यूक्लिएटेड आरबीसी याद आ रहा है, हमने 432 देखा था कि नहीं देखा था, बोलो जल्दी से, हमने 432 देखा था। तो इनका न्यूक्लिएटेड होता है, और मजे की बात है 1 मिलीमीटर क्यूब में सबसे ज्यादा आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। मतलब आप इस बात को समझना, इनके आरबीसी बहुत ज्यादा डेंसली प्रेजेंट होते हैं। बन जाएगा एक्सक्रीशन। आपने देखा कभी पिच, आपने देखा अभी ऐसे खड़े और पिच हो जाता है। और कई बार आपने देखा होगा, जैसे कार वगैरह होती है ना, तो कार के ऊपर वो पिच कर देती है, जो पैलेट होता है, और उससे कार का कलर भी निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि उसमें एसिड होता है। तो वो क्या है, यूरिक एसिड। और आप भी सोचते होंगे कि यार बर्ड्स को मैनर्स नहीं है, कहीं पर भी पता चले कोई टकला है उसके सिर पे पिच मार दिया, ऐसा क्यों किया। एक्चुअली इनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। देखो, यूरिनरी ब्लैडर होगा तो वो स्टोर करेंगे तो जहां उनको सुसु लगेगी वहां जाके करेंगे। लेकिन इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। क्यों नहीं होता, यदि स्टोर करेंगे तो इनका वेट बढ़ जाएगा। तो जैसे यूरिक एसिड बना वैसे पिच, जैसे बना वैसे पिच, जैसे बना वैसे पिच। क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर है ही नहीं, स्टोर ही नहीं करेंगे, तो वेट बढ़ेगा नहीं, बन जाएगा लाइट इन वेट। अब आप मुझे बताओ, आइस अगेन निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करेगी उसको, आप मुझे बताओ, ल्यूब्रिकेट करने के लिए क्या करेगी, ल्यूब्रिकेट करने के लिए रिप्रोडक्शन, इंटरनल और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। और भैया बर्ड के तो अंडे आप जानते हो, 3 इडियट्स में बर्ड के अंडे का कितना फेमस एग्जांपल है। तो बर्ड क्या होती है, ओविपेरस। क्या होती है, ओविपेरस, मोस्टली ओविपेरस। और इनके एम्ब्रियो में सबसे ज्यादा यॉक होता है, इसीलिए इसको मैक्रोलेसिथल बोल देते हैं। क्लियर है। अब एग्जांपल बहुत सिंपल से, क्रो, वल्चर, ऑस्ट्रिच, सब आपको ऑलरेडी पता है, बस ये आपको याद रखने की जरूरत है। आपको क्या याद रखने की जरूरत है, आप मुझे बताओ जरा, पेंगुइन। तो याद रखना, पेंगुइन इज अ बर्ड। थैंक यू, गुड नाइट।